आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिए कि इन्होंने ली कैसी है। ऐसे ही कई पॉइंट हैं, उन पे भी हम आएंगे और आपको सच्चाई बताएंगे। अगर सरकारें इस तरह का व्यवस्था कर रही है तो डीडीए खुद जमीन ले, खरीदे, पैसे दे, गांव वाले दे और उसको जहां उसने अलाटमेंट करना है वहां अलाटमेंट करे। ये आपने मुबारकपुर की ग्राम सभा से छीनी है या प्रशासन ने आपको दी है? कि भी एक पक्ष चला गया, दूसरा पक्ष गया नहीं, क्यों नहीं गया? दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखनी चाहिए। ये बताइए, ये जमीन मुस्लिम समुदाय को है या किसी एक आदमी को? ग्राम सभा की जमीन गांव वालों को तो मिल नहीं रही, ठीक है, लेकिन जैसे कब्रिस्तान को मिल गई। बस वोट की राजनीति और कुछ नहीं है। बाकी इन्होंने पहले स्टेप उठाना चाहिए था इस बात के लिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कोई कितना कुछ भी करो, आगा तो और बुरा हाल होगा इनका। इलेक्शन के टाइम पे कि भाई मुस्लिम समुदाय ने ये कब्जा ली, इस तरह की सामरिक व्यवस्था है तो दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। गांव की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ? कोई विरोध नहीं हुआ जी। जिम्मेदार है गांव वाले अपने। ये राजनीति के लिए हो रहा है सब कुछ। चुनाव के टाइम पे सब सक्रिय हो जाते हैं, बाद में लोगों को भिड़ा के एक तरफ हो जाते हैं। आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिए कि इन्होंने ली कैसी है। ऐसे ही कई पॉइंट हैं, उन पे भी हम आएंगे और आपको सच्चाई बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मुबारकपुर की आपने थोड़े दिन पहले के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है कि भाई ये जो कब्रिस्तान बना रखा है, ठीक है, ग्राम सभा की ज़मीन पे है और लीगल नहीं है। अब इसके पीछे की मैं जो सच्चाई बताता हूँ वो बताता हूँ कि ये किसी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के, और उन्होंने अभी इलेक्शन टाइम देखते हुए ये प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अब इसकी जो सच्चाई है वो बताता हूँ आपको कि ये ज़मीन काफ़ी दिन पहले सरकारी सिस्टम के थ्रू मुस्लिम समुदाय को मिल चुकी है। इसमें कुछ भी फ़िलहाल के टाइम पे अनलीगल नहीं है, लेकिन इस गैर कानूनी को कानूनी करवाने में यही नेता थे। इन्होंने क्या किया था कि मदनपुर में थोड़े दिन पहले, ये बोर्ड दिख रहे हैं भाई, मदनपुर में थोड़े दिन पहले एक धरना दिया था इसी मैटर में कि भाई ये ज़मीन मुस्लिम समुदाय को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन किया क्या, वो धरना हुआ, उसको एक राजनीतिक स्टैंड बनाया और जब कोर्ट की तरफ से उनको बुलाया गया धरनावासियों को, ठीक है, ये यही थे, बीजेपी पार्टी के कुछ ज़्यादा थे उसमें, तो जिन्होंने धरना दिया था तो उनको बुलाया गया कि आप अपना विरोध जताओ तो ये ज़मीन बच जाएगी। लेकिन उनमें से कोई एक बंदा भी वहाँ पे नहीं पहुँचा सुनवाई के लिए। सिर्फ ज़मीन पे हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। अब ये ग्राम सभा की ज़मीन है, थी, 2 बात आ चुकी हैं, लेकिन आपको मैं ये समझाना आया हूँ, ठीक है, कि जैसा कारण यहाँ पे है वैसे ही चांदपुर में भी है और माजरा गांव में भी है। वहाँ से भी वक्फ बोर्ड को कुछ ज़मीन दी गई है। तो आप समझिए कि जो राजनीतिक पार्टी वाले हैं वे सिर्फ मुद्दे को उछालते हैं, उनको काम से कुछ नहीं लेना। अब ये फिर एमएलए इलेक्शन देखते हुए, 2 इलेक्शन आएंगे अभी, साल भर के अंदर आ चुके हैं, तो उसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हुई हैं। मुद्दे हैं इनके, तो मुबारकपुर में भी एक ये पॉइंट है मुद्दे का। इसको आप कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम कुछ मत बोलिए, लेकिन ये मुद्दा है। अब इस मुद्दे को कैश करने के लिए पार्टी आएंगी यहाँ पे, उनको फिर भी इसका कुछ सोल्यूशन नहीं करवाना, जैसा पड़ा है वैसे ही रहेगा। कि किसी को मिले, मुस्लिम को मिले, हिंदू को मिले, गांव वालों को मिले, बाहर वालों को मिले, ग्राम सभा की ज़मीन है या गैर कानूनी, इससे कुछ लेना देना नहीं। कुछ हम राय लेते हैं हम। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा साहब, ज़मीन थी ग्राम सभा की, थी, देखो वकील साहब हमारे साथ, ठीक है, अश्विनी जी खंजावला से, तो मेन जो चीज़ है वो समझाएंगे ये, ठीक है। तो साहब ये ग्राम सभा की ज़मीन थी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अभी ये इनको जा चुकी है, ठीक है, और उसके कुछ पार्टियों ने, इसे राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी पार्टी ज़्यादा सक्रिय थी, तो उन्होंने आंदोलन भी किया था और आंदोलन किया, ठीक है, इसी ज़मीन के लिए, ठीक है। जब सरकारी सिस्टम ने बुलाया उनको कि भाई आप इसमें आके अपना विरोध दर्ज कराए ताकि ये ज़मीन गांव के ही काम आए, तब तो कोई पहुंचा नहीं, ना तो मुबारकपुर गांव से और ना ये बीजेपी पार्टी से, ठीक है। लेकिन अभी इलेक्शन दिख गए इनको, तो अभी ये दोबारा फिर सक्रिय हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इनको गांव के हिसाब किताब से कुछ नहीं लेना, हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं लेना, इनको सिर्फ अपने पॉइंट बना दिए कि ये हमारे पॉइंट है, राजनीतिक पॉइंट। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट माजरा गाँव में भी बन रहे हैं, चांदपुर में भी है, शायद है चांदपुर में, पक्का नहीं, लेकिन माजरे का पक्का है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना के उन पर राजनीति की जाती है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? नहीं, सच्चाई ये तो बेवजह की जो है ना टांग खिंचाई वाली बात है। जब तक कोई उठाता नहीं कोई कदम, जब उठाना चाहिए, बाद में जब इलेक्शन आ जाए, जब चाहे कोई भी पार्टी है, वो इलेक्शन के दौरान ये दिखाऊंगा, ये करो, वो करो, बस वोट बैंक के लिए
सुविधा वाली कोई बात नहीं कि जो हमारे बच्चों की कोई सुविधा वाली कोई सुविधा मिल जाएगी इस तरीके से, वो सुविधा तो देखते नहीं। बस वोट की राजनीति और कुछ नहीं है। बाकी इन्होंने पहले स्टेप उठाना चाहिए था इस बात के लिए, भाई ये क्यों होया है, क्यों सारी चीज़ें हैं, पर वही बात करेगा कोई, करता ही नहीं कोई भी, सब पीछे बस जब ताल बजा गाँव है फिर कोई आता है ना, ये चक्कर सिस्टम चल रहा है इनका। अच्छा, मतलब कि इनको पब्लिक की या गांव की या ग्राम सभा की जमीन से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपने पॉइंट बनाने हैं। हाँ बस अपने पॉइंट, नहीं तो ये कितना यूटिलाइज हो सका था पहले से, बहुत यूज हो सका था, लेकिन वही बात है ना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हैं, कोई कितना कुछ भी करो, आगा तो और बुरा हाल होगा इनका। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार खड़े रहना, मैं आपकी राय दोबारा लूँगा। ठीक है नेता जी, नमस्कार। ठीक है, तो सर अभी आए थे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कह लो, उनको नेता कह लो, कुछ भी कह लो, इलेक्शन के टाइम इनको हिंदू मुस्लिम याद आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन का टाइम निकलने के बाद जैसे कि ये ज़मीन जब मुस्लिम समुदाय को मिल रही थी ग्राम सभा की ज़मीन से, तब इनको कोर्ट में बुलाया, तब तो गए नहीं, तो ये गए, इनको मिल गई, यही तो बात हुई ना, तो तब इनको जाना नहीं था। देखिए, आप जब जो कोई भी आबादी है, इस तरह की सामरिक व्यवस्था है, तो दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। यहाँ पे प्रशासन अपना काम करता है, जमीनी अलाटमेंट होती है। जैसे ग्राम सभा हर गांव में पुरानी ऐतिहासिक जो पुरानी आबादी गांव के मूलभूत है, उनकी जमीनें होती है। कॉलोनी है, ये तो बसाई जाती है, आपने पता है कि ये कॉलोनी काटी जा रही है, उस पर आबादी है, जो दूसरी आबादी आ रही है उसको भी इस तरह की व्यवस्था गांव की पृष्ठभूमि से दी जा रही है। अगर सरकारें इस तरह का व्यवस्था कर रही है तो डीडीए खुद जमीन ले, खरीदे, पैसे दे गांव वाले से, और उसको जहां उसने अलाटमेंट करना है वहां अलाटमेंट करे। इस तरह का जो राजनीतिकरण जो हो रहा है, पहले भी हुआ है, वो बिल्कुल अमान्य है। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि गांव देहात में कि परस्पर विरोधाभास से, जो आप कह रहे हो राजनीति, एक किस्म से राजनीति की जा रही है, पहले भी की थी, आगे आज भी की है, आगे भी की जाएंगी। लेकिन इस तरह की व्यवस्था से क्या होगा? समाज का विद्भव होगा, आपस में सामंजस्य जो स्थापित है उसमें वैमनस्य होगा, और इस तरह की प्री पार्टी से समाज का, देश का नुकसान। अच्छा ये बताइए, जैसे कि ऐसे ही पॉइंट माजरा और चांदपुर में और कई और गाँव भी हैं, उनमें भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इनको कोई सा भी समुदाय नहीं मांगता, लेकिन ये राजनीतिक पॉइंट बनाए जाते हैं ताकि वो इलेक्शन के टाइम पे बना सके। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही इन पे मीडिया आती है, वो खुद भी नेता आते हैं, कवरेज करते हैं। ठीक है, इलेक्शन निकलने के बाद ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये बताइए कि जो हमारे मूल ग्रामीण हैं उनके लिए कितनी खतरनाक है? देखिए, बहुत खतरनाक है। आप ये कह रहे हो कि भी एक पक्ष चला गया, दूसरा पक्ष गया नहीं, क्यों नहीं गया? दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखनी चाहिए। दोनों पक्षों की जब बात होती है, कोई भी फैसला तो तभी होता है जब दोनों की पक्ष की सहमति हो जाता है, या परस्पर विरोध हो, या दोनों बातें तय हो, या फिर अपनी बात रखे। एक तरफा जो होती है बातें, वो आप ये खोजने का विषय है, सोचने का विषय है, गंभीर विषय है कि किसकी कमी है। ग्राम सभा की जमीन गांव वालों को तो मिल नहीं रही, ठीक है, लेकिन जैसे कब्रिस्तान को मिल गई, तो इन्होंने भी कुछ कानूनी कार्रवाई करी होगी। ऐसे तो मिल नहीं गई, घर से चले गए और मिल गई इनको। ठीक है, तो सुनो, ये कानूनी कार्रवाई गांव वाले क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कानूनी कार्रवाई ये है कि ये जो गांव है, जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुद्दा बहुत भारी मुद्दा है, बहुत भारी। पंचायतें भी हुई और मुबारकपुर में इतनी व्यवस्था हुई कि भी लोगों को, जो मूलभूत ग्रामीण क्षेत्र के आदमी, उसको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरत थी, जो कि डीडी ने अधिग्रहण किया। पंचायतें हुई, काफ़ी यहाँ पर राजनीति भी हुई, हर पार्टी के लोग आए, नुमाइंदे आए, भाषा हुई, बोली हुई, वादे हुई। अब क्या है, आज वो स्थिति जस की तैसे, ना तो ग्रामीण पुलिस वालों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिला, ना वो जमीन मिली। गाँव में भी सुविधाएं चाहिए, गाँव में फैसिलिटी चाहिए, गाँव की भी आबादी बढ़ रही है, तो गाँव को बिल्कुल पूरे दिल्ली देहात में संकुचा जा रहा है। आप भी वकील साहब हो और ये भी कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एक सीधा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अचानक वो नेताजी आए, क्या कर रहे हो? अचानक वो नेताजी आए, उन्होंने कह दी भाई 9 बीघे जमीन या मुसलमानों को दे दी, उनकी भाषा यही थी। ठीक है, लेकिन वही धरना करने वाले, वही कोर्ट में ना जाने वाले, मतलब कि सिर्फ मुद्दा उछालने वाले। ठीक है, अब एक बात हो, कई गांव लड़ रहे हैं ग्राम सभा की जमीन के लिए, कई गांव लड़ रहे हैं। बाजितपुर हो गया, बवाना हो गया, कुतुबगढ़ हो गया, और भी कई गांव हैं। ठीक है, उन्हें तो एक जमीन नहीं मिल रही, इन्हें 9 बीघे मिल गई। तो कुछ नहीं लगता कि सिस्टम की ओर तभी दोहरा सिस्टम चल रहा है? ये दोहरा सिस्टम के दरअसल बात ये है, प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा, क्योंकि प्रशासन साथ इसलिए भी नहीं दे पा रहा है क्योंकि हम में कमज़ोर है।
मेन बात है, हम प्रोटेस्ट करना ही नहीं जानते, बस एक बार वो कर बैठ जाते हैं, उसके पीछे नहीं पड़ते। और ये होता तो ये काम हो सका था, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना थी। मैं ये कह रहा हूँ, ये हाल अगर जो अभी भी अलर्ट नहीं हुए ना गाँवों वाले, जैसे माजरा बताया, अपना चांदपुर बताया, या खंजावला सावला जो भी गाँव है, ये अलर्ट नहीं हुए ना तो यही हाल आगे उनका हो जाएगा। उनके लिए कहीं शमशान घाट नहीं मिलेगा, इनके लिए जो है सारी चीज़ें। चलो ठीक है। अजय साहब नमस्कार, मैं मुबारकपुर की या ज़मीन तो गई जब शुरू में नहीं रोक सके तो ये रोकेंगे, बाकी रोकने वाले भी रोक सके हैं, लेकिन मुबारकपुर की आपने इस मैटर तो थोड़ा बाहर रखेंगे। मुबारकपुर की और भी ज़मीन है ग्राम सभा की जो यूज़ नहीं हो रही, गांव के काम आस्क है, ठीक है, तो कोशिश क्यों नहीं हो रही? कोशिश तो देखो क्या है, कब तो 2003 में जब डीडी ने अधिकृत की थी तो सारी डीडी के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। गांव कहीं जैसे और गांव में प्रयास हो रहा है, अगर यहाँ भी होगा तो कोशिश करेंगे। अच्छा सही, ये कई राजनीतिक पार्टियाँ हैं, मैं थोड़ा नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वे क्या हैं, मुद्दे तो छोड़ दे हैं, बल्कि ओले बल तब काम करेंगे, सोले बल नहीं करेंगे। सारे काम चलाने लग रहे हैं, हमारे ग्राम सभा की ज़मीन हमने दे दो, आपका काम भी कहने लग रहा है, तो वह ज़मीन तो दी नहीं जाने लग रही। लेकिन ऐसा जो हिंदू मुस्लिम का सिस्टम है, इन औछाड़ का छोड़ दें हैं, करे और भी उनके वेन्यू करें, भाई खड्डे में भी हम गिरेंगे और भाई खड्डे में तो काटने की एक्टिंग भी हम करेंगे। यह चीज़ कितनी हद तक हमारे काम छोड़ दी? ये राजनीति के लिए हो रहा है सब कुछ। चुनाव के टाइम पे सब सक्रिय हो जाते हैं, बाद में लोगों को भिड़ा के एक तरफ हो जाते हैं। अब इसका इलाज तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। अब 2003 में जो ज़मीन अधिग्रहण हुई तो गांव के लिए तो केवल 6 बीघे ज़मीन छोड़ी है शमशान भूमि के लिए, और यहाँ 9 बीघे दे रखी है। ये भी तो दोहरापन है गाँव के साथ, इस बात की मांग उठानी चाहिए लोगों को। सब इसके लिए ऐसा नहीं लगता कि मूल ग्रामीण भी जिम्मेवार हैं गाँव वाले, अपने अधिकारों के लिए जो है ना सक्रिय नहीं हो रहे, निष्क्रिय बैठे हैं ठाठ से। राजनीतिक पार्टियाँ जब इलेक्शन आओ हैं, जब तक झंडे ठाणते ये मूल ग्रामीण इनके बाल अगर जवान सारे इकट्ठे हो जाए, लेकिन अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? राजनीति में भी गाँव के लोगों का जो योगदान है पहले वाली बात नहीं है, सिर्फ झंडे ठाणता ही है बस सब अपने अपने स्वार्थ निकालने के लिए राजनीति में घूम रहे हैं। दुनिया के देश के संदर्भ में सोचने की शक्ति लोगों में रही नहीं, अपना मतलब निकलना चाहिए। आप देखेंगे कितने % लोग हैं देश और दुनिया की बात सोचते हैं कि उनका निवारण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अच्छा नेताजी ये बताओ, राजनीति देखो भाई खुल कर करेंगे, हमारी जो टीम है ठीक है, एक टाइम पे खुल कर राजनीति करेगी और राजनीति में भी आऊँगे अपने कैंडिडेट भी, MLA पार्षद अगर बनाएंगे तब बनाऊंगे भी, नहीं बनाएंगे उनके रोकेंगे, लेकिन राजनीति का थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, ठीक है। अच्छा नेताजी ये बताओ मेरे तय, ये जो राजनीति चल रही है, मुद्दे न खाली उछाड़ दो, करना धरना कुछ है नहीं, और फिर इलेक्शन बचा कर फिर उस मुद्दे न उछाड़ दो, या कितनी घातक मारते हैं? देखिए बहुत घातक है ये, तो सबका छोड़ा जाता है कि भाई ये एक किस्म से कह के लगाए जाते हैं कि भाई राजनीति में बोल दिया, कह के कुछ चले गए, फिर बाद में भुगतान कौन करता है? जनता भुगतान करती है, समाज भुगतान करता है, पर सपर विरोध की भावनाएं होती है। तो इस तरह के मुद्दा मौत जो होते हैं वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत ही घातक है। इस तरह की परिणति नहीं होनी चाहिए कि भी बरगलाया जाए, चुनावी मुद्दा बना दिया जाए, चुनाव करके निकल दिया जाए और फिर बाद में कुछ नहीं। जो कि मूलत जो परेशानी होती है स्थानीय आबादी को होती है जिस क्षेत्र की, वहाँ जो उनकी संज्ञान लेना चाहिए और जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति करनी चाहिए। ये जमीनी जो विवाद है, जमीनी जो बातें हैं, अब धरती जो है जमीन, आपने पता है जमीन की कीमत हो रही है, DDA भी अपना कब्जा एक किस्म से कर ही लिया गाँव देहात में। अगर आने वाले टाइम में गाँव के लिए ये तो बहुत ही भयावह स्थिति होगी और भयानक परिणाम होंगे। चलो ठीक है नेताजी, थोड़े से जो मूल निवासी हैं उनकी थोड़ी सी जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है। साहब जी नमस्कार, ठीक है, आप सारे यहीं के हो, ठीक है ना साहब?